यह एक ऐसा पोएम है जो हर इंसान के लिए शिक्षाप्रद है। कोई भी पोएम जब आप पढ़ते हैं तो उसकी एक स्पेशलिटी होती है। स्टूडेंट को, हर पर्सन को यह पोएम पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। हाय स्टूडेंट्स, तो आज से हम सीबीएसई के क्लासेस इंग्लिश के शुरू करने वाले हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज से सीबीएसई के 9th और 10th के जो इंग्लिश के पेपर है, उनके जो प्रोज है, पोएट्री है, उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक क्लास दी जाएगी। तो बने रहिए, खुद को भी देखिए, दूसरों को भी भेजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। जो 9th में है उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। पोएट्री का पहला लेसन है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट हैं, मैं कहूंगा ऐसे पोएट हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर लाइफ की बहुत बड़ी बातों को समझाया है। इस पोएम में लिखा गया है, हेडिंग आप देखिए, द रोड नॉट टेकन, वह रास्ता जो नहीं लिया गया। मतलब पोएट ने अपने जीवन के उस रास्ते की भी बात की है जो उसने सिलेक्ट नहीं किया जीवन में, लाइफ में, और उसकी भी बात की है जिसको उसने सिलेक्ट किया। तो यह जो है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ, जो उन्होंने अपने लाइफ में फील किया है, उस एक्सपीरियंस को आज इस पोएम के माध्यम से, मतलब इस पोएम के माध्यम से हम सबों को बताने जा रहे हैं। नाउ आप सभी क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। वैसे तो यह एक ऐसा पोएम है जो सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान को यह समझना चाहिए। यह एक ऐसा पोएम है जो हर इंसान के लिए शिक्षाप्रद है, हर इंसान को एक मैसेज देता है। जब आप किसी दोराहे पर खड़े हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई मैं कौन से रास्ते पे चलूं, अपने लाइफ के लिए क्या डिसीजन लूं, तो उन बातों को यह पोएट इस पोएम में कहते हैं। इसलिए आप 9th में हैं, 9th के जो स्टूडेंट हैं वो 10th में जाएंगे, और 10th के बाद उनके सामने एक चांस रहता है। इवन 9th में भी आपके पास सब्जेक्ट सिलेक्ट करने रहते हैं, है ना। आपको अपना 10th और अपना फ्यूचर क्या होगा 10th के बाद, ये 9th में ही डिसाइड करना पड़ता है। 9th में ही आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने रहते हैं। तो इस जगह पर यह पोएम द रोड नॉट टेकन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम सबों के लिए समझने के लिए कि भाई हमको कौन सा रास्ता लाइफ में लेना है और कौन सा रास्ता सिलेक्ट नहीं करना है। तो चलिए आज की हम शुरुआत करते हैं इस पोएम के साथ, द रोड नॉट टेकन, है ना। इसके साथ आज की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में। तो सबसे पहला पार्ट जो आपके एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा वह है इसका इंट्रोडक्शन। कोई भी पोएम जब आप पढ़ते हैं तो उसकी एक स्पेशलिटी होती है, विशेषता होती है। उस स्पेशलिटी को अगर आपने समझ लिया, मतलब आपने पोएम का समरी समझ लिया, पोएम का मर्म जिसको कहते हैं, मेन पॉइंट है जिसको कहते हैं, उसको समझ लिया, मतलब उसका बेस है यह इंट्रोडक्शन। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आगे का पोएम, उसके जो थॉट हैं, उसको समझना इजी हो जाएगा। तो चलिए लिखा क्या है इंट्रोडक्शन में, दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइस। यह जो पोएम आपके सामने रखा गया है, यह पोएम किसके लिए है? तो यह है अबाउट मेकिंग चॉइस। इसमें आपको क्या बनाना है, क्या सिलेक्ट करना है? चॉइस के बारे में बात की गई है कि भाई मेरे पास रास्ते तो अनेक हैं, मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के सोर्सेज अनेक हैं, लेकिन मुझे क्या चॉइस है, मेरी क्या चॉइस है, मुझे क्या सिलेक्ट करना है, उसके बारे में यह पोएम कहता है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। जो भी चुनाव होगा वह चुनाव आपके फ्यूचर को शेप देगा, बनाएगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यह पोएम केवल 9th के लिए नहीं है, हर स्टूडेंट को, हर पर्सन को यह पोएम पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में चॉइसेस आते हैं और उस चॉइस को सिलेक्ट करना उसकी जिम्मेवारी बनती है, उसको करना ही पड़ता है कोई ना कोई एक चॉइस का सिलेक्शन। तो इसलिए, और वो चॉइस किस पे डिपेंड करेगा? वह चॉइस पे डिपेंड करेगा कि उसका फ्यूचर का शेप, उसके फ्यूचर की लाइफ कैसी होगी। इसलिए क्या कहता है कि एंड द चॉइसेस दैट शेप अस। जो चॉइसेस हैं हमारे सामने, जो चुनाव है हमारे सामने लाइफ का, वही हम हमारे फ्यूचर को शेप देंगे, वो हमारे रास्ते को तैयार करेंगे, हमारी लाइफ को बनाएंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। ध्यान देने वाली बात क्या है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट हैं। कहां के पोएट हैं? अमेरिकन पोएट हैं। एंड हु राइट्स द सिंपली बट इनसाइटफुली। बहुत सिंपली तरीके से उन्होंने लिखा है, इजी जिसको कहते हैं, और
इनसाइटफुली, आप देखिए क्या है, ये एडवर्ब है इनसाइट का। यहां पर ये यूज इनसाइट का मतलब होता है डीप परसेप्शन, अंदर से जो बात निकल के आती है, जो फीलिंग्स के साथ आती है, दैट इज कॉल्ड इनसाइटफुली। तो इनसाइटफुली इज डिस्क्राइबिंग द राइट्स, और जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहां पे इनसाइटफुली क्या है, राइट्स का एडवर्ब है। राइट्स के बारे में बताया गया है कि कैसा लिखा है, जिसने लिखा है कैसा, कहां से लिखा है, इनसाइटफुली लिखा है, अपनी अंदर आत्मा से लिखा है, अपने पूरे फीलिंग्स के साथ उन्होंने इस पोएम को लिखा है और बड़ी सिंपल तरीके से लिखा है। आगे क्या कहता है, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस क्या है, एकदम जनरल एक्सपीरियंस है, कोई स्पेशल डायग्राम नहीं है, कोई स्पेशल पिक्चर नहीं है, कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है, जो सबकी लाइफ में आता है, ऐसा एक ऑर्डिनरी, ऐसा एक कॉमन एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है। उस एक्सपीरियंस को इस पोएम में उन्होंने शेयर किया है। तो ये उनके एक्सपीरियंस पे लिखा गया एक पोएम है, द रोड नॉट टेकन। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करेंगे कि पोएम बढ़ता कैसे। पोएम की शुरुआत हम देखते हैं। ये पोएम देखिए, ये जो पिक्चर है, यह पिक्चर इस पोएम को बताता है। एक इंसान खड़ा है, उसके सामने फॉरेस्ट है। अब आप फॉरेस्ट की कल्पना कीजिए, फॉरेस्ट कैसा होता है, वो पूरा घना है, उसके बीच में दो रास्ते, मतलब एक तो आपको जंगल के बारे में जानकारी नहीं होती, जैसे आपको मोहल्ले की जानकारी होती है, शहर आप जहां रहते हैं उसकी जानकारी होती है, जंगल के बारे में जानकारी नहीं होती कि भाई ये जंगल कैसा है, कितना घना है, कितना गहरा है, इसकी जानकारी नहीं होती। वी डोंट नो अबाउट दैट। सिमिलरली आवर लाइफ इज, हमारा जीवन भी वैसा ही है कि हमको जैसे जंगल की जानकारी नहीं है कि अब आगे क्या मिलेगा, वैसे ही हमारे फ्यूचर में आगे क्या है, कितना है, कैसा गहरा है, इसकी जानकारी नहीं होती। बस सामने क्या है, तो सामने दो रास्ते हैं। इन दो रास्तों में से एक रास्ते को का चुनाव करना है, सिलेक्ट करना है कि भाई मैं इस रास्ते पे जाऊं कि इस रास्ते पर जाऊं। अब यहां पर आप मान लीजिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े हैं, आप खुद को भी इमेज कर सकते, करना ही चाहिए। तो ये पोएम का जो मेन समरी है, मेन थॉट है, वो आपको समझ में आएगा। आप उस दो राहें पर खड़े हैं जहां पर कि आपको एक रास्ते का चुनाव करना। ये है आपकी लाइफ। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, वैसा जंगल की तरह ये लाइफ है, फॉरेस्ट की तरह। आगे क्या मिलेगा पता नहीं, लेकिन हां दो रास्ते हमेशा हैं। जब भी सिलेक्शन आता है तो आपके सामने दो चॉइसेस, डेफिनेटली ज्यादा भी रहते हैं लेकिन मिनिमम दो चॉइसेस रहते हैं, उसमें से एक सिलेक्ट करना रहता है। तो ये दो रास्ते पोएट के सामने हैं और उसमें से उसको एक का चुनाव करना है। आपको भी फ्यूचर में ऐसा ही रहेगा, आपकी भी लाइफ में ऐसा है। इसलिए उसने क्या कहा कि यह एक ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, यह एक कॉमन एक्सपीरियंस है जो सबकी लाइफ में आता है। उस एक्सपीरियंस पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम लिखा है। तो बात तो बहुत सिंपल है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत सिंपल है, लेकिन उसके जो थॉट है वो बहुत डीप है। इसलिए अच्छे से समझिए, सीखिए इस पोएम को। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा आ गया और फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या लिखते हैं, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। आपने अभी अभी देखा येलो वुड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो प्लेसेस है ये हरे हरे पत्तों से घिरे हुए नहीं है। ये मौसम बता रहा है कि येलो वुड से, येलो मतलब क्या होता है, पीला। जब जंगल में पीलापन हो, पीलापन मतलब एक सीजन की बात हो रही है जिसको हम जानते हैं ऑटम, पतझड़। उस समय पत्ते पीले पड़ जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, कुछ पेड़ों में लगे रहते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सीजन कैसा देखने में लगता है, वह जंगल जो है वह लगता है येलो। नाउ व्हाट इज ऑटम? यह जो येलो वुड की बात हो रही है ना, कि पीले रंग का जंगल है। भाई वुड मतलब जंगल क्यों होता है, वुड मतलब लकड़ियां भी होती है। तो यह जो पीले रंग का जंगल है, यह जो है यह क्या है, द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड। येलो वुड अगेन, ऑटम मतलब क्या है, यह चेंजिंग का टाइम है। ऑटम मतलब क्या है, पतझड़ है, पतझड़ के बाद नए पत्ते आएंगे, नई चीजों की शुरुआत होगी। एक मौसम बीत गया, दूसरा मौसम आने वाला है। तो ये उसको सिंबलाइज करता है कि लाइफ का एक फेज आपने गुजार दिया, आपने बिता लिया, एक लाइफ का फेज आपका चला गया और एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। और इन दोनों के बीच का जो समय जिसको ऑटम सीजन कहते हैं, पतझड़ का समय कहते हैं, मौसम के लिए पतझड़, हमारी लाइफ में उसको कहिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम।
वह जो टाइम है वह ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। आप एक लाइफ से, लाइफ के एक फेज से लाइफ के दूसरे फेज में जाने वाले हैं, और ये जो बीच का समय है इसको ही आप मानकर चलिए ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, जिसको पोएट ने इसमें कहा येलो वुड, या कह लीजिए उस मौसम के बारे में बताया ऑटम का सीजन है, पतझड़ का मौसम है, और उस समय आपके सामने दो रास्ते हैं, पोएट के सामने दो रास्ते हैं, टू रोड्स डाइवर्स्ड। मतलब डाइवर्स का मतलब क्या है? सेपरेटेड, दो रास्ते सेपरेट। मैं अभी एक रास्ते पर चल रहा था, चलते चलते अचानक से क्या हो गया? टू रोड डाइवर्स, दो रास्ते मिले, दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, दोनों अपने अपने भविष्य के बारे में बताते हैं। उस बात को, उस रोड को, इसको सेलेक्ट करना है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। जीवन की सच्चाई है, दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट ट्रेवल ऑन द बोथ ऑफ द चॉइसेस, यू हैव टू सिलेक्ट वन। आपके जीवन के सामने बहुत सारी चॉइसेस आएंगी लेकिन आपको सिलेक्ट एक ही करना है। आप सारे सिलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों पे नहीं चल सकते। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि उनके सामने जीवन में दो रास्ते आए और वो दोनों पे नहीं चल सकते हैं। सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों नहीं चल सकता, कुड नॉट। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। क्या किया? बी वन ट्रैवलर, एक ट्रैवलर है, एक यात्री। हमारी जीवन क्या है? आवर लाइफ इज अ ट्रैवलिंग। हमारा जीवन एक यात्रा है जिसमें वी आर द ट्रैवलर। हम सब ट्रैवलर हैं उसके। हमको ट्रैवल करना है अपनी लाइफ, हमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन ये क्या कहता है पोएट? पोएट कहता है सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, बहुत देर तक, लंबे समय तक मैं खड़ा हूं। क्यों खड़ा हूं? मुझे दोनों रास्तों को समझना है, मुझे मेरे चॉइसेस को समझना है, लाइफ को समझना है, तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नाउ व्हाट? तो इसलिए पोएट कहता है कि बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और क्या कर रहा हूं मैं? देख रहा हूं रास्ते को, देखा मैं खड़ा हो गया, लंबे समय तक खड़ा रहा, सोचा समझा, रास्ते को देखा मैंने। वह रास्ता जा किधर रहा है? मुझे, अगर मैंने कोई रास्ते का सिलेक्शन किया तो मुझे यह रास्ता कहां तक लेकर जाएगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, इस बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं। आगे क्या? एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। मैं देख सकता हूं, आई कुड लिखा है, जहां तक मैं देख सकता था वहां तक, मतलब जहां तक आप सोच सकते हैं कि मेरी लाइफ का ये रास्ता सिलेक्ट करने के बाद मैं ये बनूंगा या ऐसा होगा, तो वहां तक पोएट सोच रहे हैं। दूर तक, जितनी दूर तक क्षमता है, कैपेसिटी है, एक स्टूडेंट के नाते, एक ट्रैवलर के नाते, वो सोचते हैं कि लुक्ड डाउन, मैं नीचे देखा, वन एज फार एज आई कुड, मैंने नीचे देखा, जितनी दूर मैं देख सकता था उतनी दूर तक मैंने उस रास्ते को देखा। टू वेयर, यहां पे फ्रॉम नहीं है, टू मतलब वेयर, जहां तक। मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा तक। सिमिलरली टू वेयर, वेयर मतलब जहां, वेयर मतलब कहां भी होता है। अगर ये इंट्रोगेटिव है, यहां पर वेयर का मतलब है जहां, और टू आगे लग गया, मतलब जहां तक मैं देख सकता था वहां तक मैं देखा। मैंने सोचा, विचार किया कि भाई मुझे ये पाथ मेरी लाइफ का सिलेक्ट करना है तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। टू वेयर इट बेंड इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब डेंस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड बुशेस, मींस अ फॉरेस्ट। यहां पर आपको कहां मिलेगा? डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का ग्रोथ गहरा, और बुशेस कहां मिलेंगे? तो वही जीवन की गहराइयां, ऐसा जंगल जो आपको बस जंगल ही दिखेगा, वही रास्ते जीवन के जिसके बारे में हम बस कल्पना कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। वी आर नॉट डैम श्योर। तो पोएट कहते हैं टू वेयर इट बेंड, वहां तक जहां तक यह मुड़ता है, इट बेंड, वहां तक मैंने देखने की कोशिश की है, वहां तक मैं जहां तक देख सकता था वहां तक देखता हूं। इट बेंड इन अंडरग्रोथ, और यह मुड़ गया। कहां मुड़ गया? फिर से वही जीवन की गहराइयों में, वही जंगल में, जिसके बाद रास्तों का पता नहीं चलता। तो पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट इस स्टेंजा में समझा रहे हैं कि भाई आपके सामने दो चॉइसेस हैं, और दो चॉइसेस हैं और आप दोनों चॉइसेस पे नहीं चल सकते। दोनों में से लाइफ में किसी एक रास्ते का सिलेक्शन करना पड़ता है।
तो इसलिए वहां पर आपने रुकना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए। जितनी दूर तक आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपने फ्यूचर का, उसको प्रेडिक्शन करना चाहिए। और तब जाकर जो है वो आपको तो अंत में यही दिखेगा कि अब उसके बाद क्या। लेकिन जहां तक नजरें जाती हैं वहां तक पोइट ने देखा है, हमने भी लाइफ में ऐसे देखना चाहिए कि भाई हमारा लाइफ आगे जाएगा तो कहां से मुड़ेगा, कितना दूर तक आगे जाएगा। अगर मैंने अपने रास्ते के लिए कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है तो मेरा फ्यूचर क्या होगा। इन सब के बारे में पोएट इस फर्स्ट स्टेंजा में बात करते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा। अब दूसरे स्टेंजा में पोएट अलग बात कहते हैं। लेट्स सी, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। और फाइनली पोएट ने क्या क्या डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे एक रास्ता तो चलना ही है, तो इसलिए देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। एज फेयर मतलब जस्टिफिकेबल, जो ठीक लगा पोएट को, जो अच्छा लगा, उसने जो डिसीजन लिया, उसने जो फ्यूचर के बारे में एक मापदंड तय किया कि भाई मुझे फ्यूचर में यह अचीव करना है इस गोल को, उसको डिसाइड करते हुए उसने क्या किया, देन टुक द अदर, एक दूसरा रास्ता जो था उसने सिलेक्ट कर लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और पोएट क्या कहते हैं, परहैप्स का उन्होंने यूज किया है, शायद, मींस एट दिस टाइम जब वो रास्ते पर चल रहे, इज नॉट श्योर, वो शायद कहते हैं कि परहैप्स द बेटर क्लेम, कि मैंने जो रास्ता चुना है वह शायद पिछले बार जिसको मैंने छोड़ा है, द रोड नॉट टेकन, उससे तो बेहतर होना चाहिए। यह मन में चल रहा है पोएट के, प्रेडिक्शन चल रहा है और विचार चल रहे हैं कि शायद मैंने जो अब रास्ता चुन लिया है और इस पर जो मैं फ्यूचर में पाऊंगा वह दूसरे रास्ते से बेहतर होगा। उसका कारण क्या है, तो अगले सेंटेंस में पोएट कहते हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वियर, क्योंकि यह क्या था, यह था कैसा, तो इट हैड नॉट बीन यूज्ड बाय मेनी पीपल। ग्रेसी एंड वांटेड वियर का मतलब क्या है कि इसका यूज नहीं किया गया, जो रास्ता उन्होंने लिया उस रास्ते पे बहुत थोड़े लोग चले हैं, इसका यूज नहीं किया गया है। वहां पूरा का पूरा क्या, वो एरिया ग्रेसी है, मतलब घास ही घास है, स्मूथ है। तो उनका कहना है कि जो रास्ता उन्होंने चुना, उनको लगता है शायद वो रास्ता पहले रास्ते से बेहतर है, क्योंकि वह रास्ता कैसा है, वो उस रास्ते पर कोई चला नहीं, ज्यादा लोग उस रास्ते से गुजरे नहीं, बहुत थोड़े लोग उस रास्ते से गुजरे, और इसलिए वो रास्ता कैसा है, इट वॉज ग्रेसी, सॉफ्ट है ये रास्ता। Thou, as for that, the passing there had warned them really about the same. और क्या हो गया, Thou, as for that, the passing there, भले ही उस रास्ते पर जिन लोगों ने पास किया, वहां से गुजरे, had warned them really about the same, जो लोग गुजरे वो क्या था, वॉन का मतलब देखिए, a path has been walked on, जिस पे वो चला गया है, वह पाथ अब उनको कैसा लग रहा है, जब उसने सेलेक्ट कर लिया तो उनको लग रहा है ऐसा कि अरे मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं यह रास्ता भी सिमिलर ही है, मैंने जिस रास्ते को छोड़ा, द रोड नॉट टेकन, जिस रास्ते को नहीं लिया, तो वो रास्ता जैसा है, उसमें जितनी परेशानियां हैं या जो उसमें संघर्ष है, उतना ही संघर्ष, वैसी ही समस्याएं इस रास्ते पर ही है। क्योंकि पोएट ने क्या सोचा था, पोएट ने सोचा था कि इस रास्ते पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं, ये रास्ता थोड़ा ग्रेसी है तो चलना आसान होगा। लेकिन हो क्या गया, जब वो उस रास्ते को सिलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनको क्या लगता है कि वह जो दूसरा रास्ता उन्होंने छोड़ा है उसी की तरह यह भी है। हमको सिर्फ देखने में, समझने में दूर से लगता है ये गोल बड़े आसानी से अचीव हो जाएगा, हम तुरंत झट से पा लेंगे, बट जब आप उस पाथ पे गुजरेंगे, उस रास्ते से गुजरेंगे, तो आपको फील होगा नहीं ये रास्ता वैसा नहीं है, ये तो वैसे ही मुश्किल है जैसा कि मैंने जिस रास्ते को छोड़ा है। लाइफ में जो चॉइसेस मैंने छोड़े हैं उतने ही प्रॉब्लम्स इधर भी हैं, उसी तरह की समस्याएं इधर भी हैं, और उसी तरह का रास्ता यह भी है, दोनों अलग अलग नहीं है। जो सिचुएशंस हैं वो दोनों रास्ते में वैसे ही आएंगे। तो पोएट ने क्या सोचा कि मैंने जो पहला रास्ता छोड़ा है, जो रास्ता नहीं लिया है, उसके कंपैरिजन में ये रास्ता अच्छा होगा, ग्रासी होगा। लेकिन जब वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तब उनको फील होता है नहीं ये रास्ता भी वैसा ही है, सेम हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, जिन रास्तों पे लोग चले हैं उस रास्ते की तरह यह भी है, यहां भी लोग हैं। अभी तक पोएट को क्या लग रहा था, इसमें बहुत थोड़े लोग हैं, लेकिन अब पोएट को क्या लग रहा है, नहीं ये भी वैसा ही है, जितने ज्यादा लोग उधर थे चलने वाले, उतने ही लोग इधर भी हैं चलने वाले, वैसी भीड़ है, वैसा ही कंपटीशन है लाइफ का।
अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो जीवन की जो शुरुआत है, बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। बोलता क्या है पोएट, क्या कहना चाहते हैं इसमें कि दोनों के दोनों रास्ते, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, जो सुबह के समय में मतलब शुरुआती समय, या जो मॉर्निंग कह रहा है, मॉर्निंग वर्ड डिफाइन कर रहा है, वह किसको कह रहा है कि जब आप ट्रैवलिंग की शुरुआत करते हैं, सवेरा, मॉर्निंग मतलब होता है सवेरा, सवेरा मतलब दिन की शुरुआत। तो द मॉर्निंग इक्वली लीव्स, पड़े हुए हैं, पत्ते पड़े हुए हैं, नो स्टेप, कोई स्टेप नहीं है, कोई चलने वाला नहीं है, हैड ट्रोडन ब्लैक, और किसी ने उस जगह को क्रश नहीं किया है, उन पत्तों पर कोई चला नहीं है, ऐसा पोएट को लगता है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। पोएट ने क्या सोचा कि मैं अभी इस रास्ते पर चलता हूं, और जो दूसरा रास्ता है, जो पहला रास्ता था, जो जिसको छोड़कर ये दूसरे पे आए, उसको मैं दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूं, दूसरे समय के लिए छोड़ देता हूं, कि अच्छा समय मिलेगा तो वो भी एक बार करके चेक कर लेंगे कैसा है। तो उन्होंने उस रास्ते को छोड़ दिया, दूसरे रास्ते पर आगे बढ़े। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, येट नोइंग जानते हुए कि वह रास्ता और ये रास्ता जाएगा किधर, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये लाइफ का जो वे है, रास्ता, या आगे फ्यूचर में कहां जाएगा, जानते हुए उन्होंने क्या सोचा, अभी इस रास्ते पर चलते हैं, बाद में उस रास्ते का सिलेक्शन करेंगे अगर मौका मिल गया कभी समय। लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं, आई डाउटेड, मुझे डाउट था, मुझे संदेह था, मतलब चलने के बाद उनको जो एक्सपीरियंस आया, उस समय उस एक्सपीरियंस के आधार पर वो कहते हैं मुझे डाउट था जब मैंने चलना शुरू किया था, तभी उस समय आई डाउटेड इफ आई शैल एवर कम बैक, कि क्या कभी मैं वापस आ पाऊंगा। यहां पे शैल का पास्ट शुड है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें नियम कहता है, रूल कहता है कि फ्यूचर में अगर शैल आपको कहना है, लेकिन सेंटेंस अगर पास्ट का है तो शैल का पास्ट शुड होता है। वी यूज शुड, बट दिस टॉक्स अबाउट द फ्यूचर। सो आई डाउटेड, मुझे डाउट था, मुझे संदेह था, आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं वापस आ पाऊंगा। या पोएट ने जब शुरुआत की, चलना लाइफ में शुरू किया, तभी उसके मन में आ गया था कि मैं चल तो रहा हूं, आगे बढ़ तो रहा हूं, लेकिन क्या कभी मैं वापस आ पाऊंगा। क्योंकि उसके पहले उसने क्या कहा, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहला रास्ता दूसरे समय के लिए रख लिया है। लेकिन फिर पोएट को चलने के बाद खुद ही डाउट हुआ कि भाई मैं तो जिस रास्ते को मैंने छोड़ दिया वो छूट गया, और क्या मैं उस रास्ते पर दोबारा चल पाऊंगा। ज्यादातर लाइफ में अपने क्या होता है, आपने एक बार जो सिलेक्ट कर लिया लाइफ का रास्ता, आप उस पर ही आगे बढ़ते जाते हैं। आपके पास ये चांसेस बहुत कम लोगों को मिलता है कि वो उस रास्ते को छोड़कर फिर से पहला रास्ता अपना। तो ये ऐसा ही है, इन्होंने लाइफ का जो एक्सपीरियंस शेयर किया है इस पोएम के माध्यम से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब के लिए जरूरी है, सबको सीखने लायक बातें हैं, सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि लाइफ में जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उन सब के लिए यह समझने वाली बात है कि दे हैव ओनली टू चॉइसेस एंड दे हैव टू सिलेक्ट वन। एक बार उन्होंने सिलेक्ट कर लिया, आगे बढ़ गए, तो वह बस दूसरे रास्ते के बारे में शायद 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 ही कर सकते। दे आर नॉट श्योर कि अगर मैं शायद चला होता तो बेहतर होता, अगर मैं शायद सिलेक्ट किया होता तो अच्छा होता। लेकिन पॉइंट ने यह भी कहा है कि दोनों और स्ट्रगल सेम है। आप अगर उधर भी जाते तो उतना ही स्ट्रगल करते जिस रास्ते को आपने छोड़ दिया। आज आप जिस रास्ते पे हैं उस रास्ते पर भी लाइफ में उतना ही स्ट्रगल होगा, उतने ही लोग मिलेंगे, संघर्ष रहेगा ही रहेगा, उसके बीच से निकलना है, आगे बढ़ना है। नाउ द फोर्थ स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा में पॉइंट क्या कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। साय मींस गहरी सांस। अब बात किसकी हो रही है, शैल उन्होंने कहा, मींस ही इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय, एक लंबी गहरी सांस के बाद मैं कहूंगा, मैं बता रहा हूंगा लोगों को। आई शैल बी टेलिंग मतलब अब उनकी कल्पना क्या है कि भाई मैं तो रास्ते पर चल पड़ा, फ्यूचर में क्या होगा, एक जर्नी जब मेरी फिनिश होगी, एक एक्सपीरियंस जो मेरे पास इस रास्ते का आएगा, तो मैं उसे कहूंगा। आई शैल बी टेलिंग, I shall be telling this with a sigh, एक गंभीर गहरा सांस लेकर, एक एक्सपीरियंस लेकर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा, लोगों को बताऊंगा। Somewhere is and is hence, कहीं ना कहीं, hence means here in the future,
तो एजेस एंड एजेस हेंस, एक उम्र गुजर जाने के बाद, एक समय गुजर जाने के बाद, फ्यूचर में एक समय आएगा, समवेयर, कहीं ना कहीं मैं इस बात को बताऊंगा, कहूंगा टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि जंगल जो है, जो लाइफ है, जो जीवन है, इट इज लाइक अ फॉरेस्ट और यू हैव टू वेज, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड। इस जंगल में दो रास्ते हैं, दो रास्ते एक दूसरे से सेपरेट होते हैं चलते चलते, एंड आई, और मैंने, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने एक रास्ता चुना था जिस पर कि बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया था, बहुत कम लोग उस रास्ते से गुजरे थे, वो लोग अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आगे बढ़े थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और वह जो रास्ता चुना गया था पोएट के द्वारा या उसके पहले भी जिन लोगों ने चुना, उस रास्ते ने पूरा का पूरा सब कुछ डिफरेंट कर दिया। दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। उसने ही, उस रास्ते ने ही उस व्यक्ति को बाकी के लोगों से अलग बनाया। तो पोएट अपने एक्सपीरियंस के बाद ऐसा कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि भाई मैंने अपनी लाइफ में एक रास्ता, मेरे सामने दो रास्ते थे, उस दो रास्ते में से एक रास्ते का चुनाव किया था और उस एक रास्ते ने उनके जीवन को बदल दिया, उसके जीवन में डिफरेंसेस क्रिएट किए। तो लाइफ का एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तब हम आप सब लोग यही करते हैं कि एक समय गुजारने के बाद जब गुजर जाता है तो हमारे हाथ में बचता क्या है? सिर्फ जीवन का अनुभव बचता है, जो हम चाहते हैं कि हम कहीं भी बैठे हों और लोगों से उस एक्सपीरियंस को शेयर करें। शेयर करते भी हैं, जिनके पास अनुभव है वो अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए बताते भी हैं कि उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगलिंग रहा और उन्होंने अपनी लाइफ कैसे चलाई, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने अपने लाइफ में अचीवमेंट्स पाए। ये सारी बातें वो बताते हैं, लेकिन कब? तो जब उनके सामने चॉइसेस थे और उसमें से उन्होंने एक रास्ता सिलेक्ट किया। सो स्टूडेंट्स, you will also get two ways always in the life। दो रास्ते हमेशा आपको मिलेंगे, उन दो रास्तों में से एक रास्ता आपको चुनाव करना पड़ेगा। वह एक रास्ता, जैसा कि पोएट ने कहा, वो खड़े रहे, स्टूड, एंड देखा उसने रास्ते को। इस सेकेंड स्टेंजा में देखिए क्या कहते हैं, देन टुक, सॉरी नॉट इन सेकेंड स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा, बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक वो खड़े रहे, समझा उन्होंने, सोचा उन्होंने, विचार किया कि यह रास्ता मुझे कहां तक ले जाएगा। यू ऑल हैव टू डू द सेम व्हेन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ पाथ इन योर लाइफ। ओनली दैट कैन चेंज योर लाइफ। Okay, so this is all about the poem. Now in my next video you will get the question answers of this lesson, this chapter. So don't miss the video, see it properly, पूरी तरह से अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड सेलेक्ट अ प्रॉपर पाथ इन योर लाइफ।